साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, जिसके पीछे कारण यह होता है कि आज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से किसी लोन फ्रॉड का शिकार है, क्रेडिट कार्ड का शिकार है, या फिर फर्जी ऐप से लोन लेने के चक्कर में परेशान है। लेकिन इन सभी परेशानियों के लिए कभी कभी किसी हद तक जिम्मेदार है तो वह है ईसीएस एनएससीएच प्रक्रिया, ऑटो डेबिट प्रक्रिया। ईसीएस एनएससीएच एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में कई लोगों को आज भी जानकारी नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आपने कोई भी लोन लिया है या आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है या फिर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको प्रत्येक जानकारी तरीके से मिल पाए। और यदि आपके साथ इस प्रकार का धोखा होता है तो आप क्या कर सकते हैं वह भी समझ पाए। अब बात करते हैं सबसे पहले कि इंसान की बुनियादी जरूरतों के अलावा भी आजकल कई ऐसी जरूरतें हैं जिनके लिए इंसान पैसों का लेन देन करता है, प्रोडक्ट परचेस करता है, कोई लोन लेता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदता है या फिर क्रेडिट कार्ड लेता है। और इन सारी प्रक्रियाओं में एक शब्द आता है जिसे कि ऑटो डेबिट कहा जाता है, ईसीएस एनएससीएच कहा जाता है। यानी कि आपने कोई यूटिलिटी प्रोडक्ट खरीदा, होम लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली या क्रेडिट कार्ड या ऐसी कोई चीज ली, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि एक जमाना हुआ करता था जब हम कोई लोन लेते थे और हमको मंथली किस्तों का भुगतान करना होता था, तो हम संबंधित एनबीएफसी बैंक जाते थे या फिर बैंक में जाते थे और जाकर नगद राशि देकर अपना जो पेमेंट है वह इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा कराते थे या फिर चेक दिया करते थे। समय बदला और समय बदलने के साथ में ईसीएस की प्रक्रिया आई, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एनएससीएच के माध्यम से, ऑटो डेबिट के माध्यम से एक निश्चित किस्त, यदि आपने कोई होम लोन लिया है, 20 साल का होम लोन लिया है, तो आपकी जो मासिक किस्त है वह बिना बैंक गए या बिना किसी दूसरी प्रक्रिया का हिस्सा हुए हर महीने की निश्चित तारीख को आपके बैंक खाते से कट के जो बेनिफिशियरी बैंक है उसके अकाउंट में जमा हो जाती है। अब एक बहुत ही अच्छा और सहज प्रोसेस है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी काफी हो रहा है। दुरुपयोग किस रूप से हो रहा है? जैसे कुछ नामी कंपनियां हैं या बैंक है जिनकी सिस्टर कंसर्न कंपनियां जो है वो खुद के क्रेडिट कार्ड जारी करती है या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती है। ये क्या करते हैं कि व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी दी या क्रेडिट कार्ड दे दिया और विदाउट परमिशन उनके खाते से ईसीएस के रूप में से राशि कटने लग जाती है, जो पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है। कोविड के दौरान कई कंपनियों ने लोगों को क्रेडिट कार्ड दिए और क्रेडिट कार्ड देने के बाद उस समय तो यह आश्वासन और भरोसा दिया कि इसका कोई रखरखाव या मेंटेनेंस चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, और बाद में रखरखाव और मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे बिना यूज किए भी व्यक्ति के अकाउंट से राशि डेबिट कर ली जाती है। ईसीएस का मतलब होता है, एनएससीएच का मतलब होता है, ऑटो डेबिट का मतलब होता है कि आप उस बेनिफिशियरी कंपनी को यह पावर देते हैं कि वह आपकी बैंक से प्रति माह जो निश्चित राशि है वह राशि उस बैंक से डेबिट होकर बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। अब होता क्या है कि आपने लोन ले लिया या आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो नियम यह कहता है कि एक मैंडेट फॉर्म होता है ईसीएस प्रक्रिया के लिए। जो बेनिफिशियरी बैंक है, जिस बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड लिया, लोन लिया, यूटिलिटी प्रोडक्ट लिया, वह बैंक भी हो सकती है, एनबीएफसी कंपनियां भी हो सकती है। वह आपसे आपके जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का अकाउंट नंबर, आपका नाम लेते हुए एक मैंडेट फॉर्म आपको देती है और उस मैंडेट फॉर्म पर आपके वो सिग्नेचर करवाए जाते हैं जो कि आपके बैंक रिकॉर्ड में दर्ज है। अब आपने बैंक रिकॉर्ड में दर्ज हस्ताक्षर उस पर कर दिए और अपने अकाउंट के मैटर में ईसीएस परमिशन दे दी, एनएससीएच परमिशन दे दी, ऑटो डेबिट परमिशन दे दी,
कि हर महीने आपकी बैंक जो है वह राशि काट के इस बैंक को देगी। अब जिस बैंक से आपने लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, वह इस मैंडेट फॉर्म को संबंधित बैंक को भेजती है और संबंधित बैंक जो है वह आपके सिग्नेचर को मैच करते हुए अप्रूवल ग्रांट करती है और आपके खाते से राशि कटनी शुरू हो जाती है। अब यहां पर एक मुख्य मुद्दे की बात यह है कि यदि आपने मैंडेट फॉर्म सिग्नेचर करके दिया है तो जाहिर सी बात है आपके बैंक खाते से राशि कटनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, कई ऐसी बैंक, जैसे बात करूंगा एसबीआई बैंक हो गई या फिर अपन एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, ये क्या करते हैं कि इनके सिस्टर कंसर्न कंपनियां जो है वह लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां भी है, क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी है। जब यह अदर सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वह आपाधापी के अंदर कभी कभी ईसीएस मैंडेट सिग्नेचर नहीं करवाती है और व्यक्ति के बैंक खाते से ऑटो डेबिट होकर राशि जमा हो जाती है, उनके बैंक के खाते से कटनी शुरू हो जाती है। जबकि कोई भी बैंक बिना ईसीएस स्वीकृति लिए, बिना मैंडेट फॉर्म सिग्नेचर करवाए, बिना अकाउंट होल्डर की परमिशन के ईसीएस नहीं काट सकती है और यह आरबीआई के नियमों का खुला उल्लंघन है। लेकिन कोविड के दौरान कई बैंकों ने, कई कंपनियों ने लोगों को क्रेडिट कार्ड यूज किए और इन बातों के साथ में इश्यू किए कि आपका ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री रहेगा, कोई रखरखाव चार्ज नहीं है, मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। लेकिन देखा जाए तो लोगों के खातों से, उनके बैंक खातों से बिना ईसीएस की स्वीकृति लिए, बिना ऑटो डेबिट की स्वीकृति लिए उनके खातों से राशि विड्रॉल कर ली, उनके खाते से डेबिट करके बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट कर दी। देखा जाए तो ये नियमों का सरासर उल्लंघन है और इस मामले में जब स्थायी लोक अदालत के अंदर, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कोई व्यक्ति इस कंप्लेंट को दर्ज करवाता है तो संबंधित न्यायालय द्वारा के समक्ष ये जवाब पेश किया जाता है बैंक की ओर से कि ये कंपनी जो है वह हमारी नहीं है, इन्होंने क्रेडिट कार्ड इश्यू किया होगा, इन्होंने ऑटो डेबिट की स्वीकृति दी होगी, लेकिन उससे संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट वो पेश नहीं कर पाते हैं और माननीय न्यायालय भी यहां चुप कर जाते हैं इस बात में कि ईसीएस फॉर्म पर मैंडेट सिग्नेचर नहीं होने की अवस्था में राशि को नहीं काटा जा सकता है। ऐसे ही एक मामले का जल्द हम आपके सामने और पटाक्षेप करेंगे जहां इस प्रकार के आदेश पारित किए गए कि मतलब जो विपक्षी बैंक थी उसकी तरफ से जवाब दिया गया कि इन्होंने ऑटो डेबिट की परमिशन दी होगी, यानी कि संभावनाओं के आधार पर जवाब दिया तभी हमने राशि काटी होगी, लेकिन वो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। उसके बावजूद न्यायालय द्वारा उस पक्ष में आदेश जारी कर दिया गया। यहां पर प्रार्थी को, पीड़ित को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक उस बुद्धिजीवी व्यक्ति को यह समझना आवश्यक है, यह समझना आवश्यक है कि ऑटो डेबिट जो होता है अकाउंट से, ईसीएस और एनएससीएच तभी अकाउंट से डेबिट किया जा सकता है जबकि ईसीएस मैंडेट फॉर्म पर जो अकाउंट होल्डर है वह अपने सिग्नेचर करके परमिशन ग्रांट करे। और एक बात और, यदि आप सेविंग अकाउंट होल्डर है और यदि बैंक से यदि आप स्टेटमेंट सॉफ्ट कॉपी के रूप में लेते हैं तो वहां पर भी बैंकों द्वारा आपके चार्जेस नहीं काटे जा सकते हैं, जहां पर आज की तारीख में बैंकों द्वारा डुप्लीकेट पासबुक जारी करने के नाम पे चार्जेस काटे जा रहे हैं। खैर ये बात अलग है कि किसी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो आगे कोर्ट नहीं है, व्यक्ति आगे जाएगा, व्यक्ति अपील करेगा, आगे के जो भी उनको प्रोविजन दिए हुए उस पे जाएगा। लेकिन ईसीएस, एनएससीएच, ऑटो डेबिट के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जिसका बैंक में खाता है, जिसको क्रेडिट कार्ड इश्यू किया गया है, जिसको लोन किया गया है, उसके खाते से राशि तभी डेबिट की जा सकती है
जब उसने ऑटो डेबिट की परमिशन दी हो। मैक्सिमम आप आज के साथ आम व्यक्ति के अकाउंट से 300, 400, 500, 1000 रुपए डेबिट कर लिया जाता है और व्यक्ति कानूनी पचड़ों में पड़ना नहीं चाहता है। कुल मिलाकर ईसीएस एनएसीएच का प्रत्येक व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए ताकि किसी आम व्यक्ति के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी कारित न हो और बैंक वाले बेवजह फिजूल गैर कानूनी तरीके से बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई के नियमों को धता बताते हुए उनके अकाउंट से इस प्रकार की राशि डेबिट नहीं कर पाए। ईसीएस एनएसीएच एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन उसका दुरुपयोग आज की तारीख में बैंकों द्वारा किया जा रहा है, जिसे रोकना बहुत ही अति आवश्यक है। इस मामले में आपका क्या कहना है आप जरूर कहें। यदि आपके मन में कोई सवाल है और उसका जवाब हमसे चाहते हैं तो कमेंट में आप अपना सवाल लिखें, हमारे द्वारा उस पर भी वीडियो बहुत जल्द बनाए जाएंगे और प्रत्येक सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।